अनडिलीवर्ड पार्सल होते हैं। ये जिस तरह यहाँ पे हमारे लोकल कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे हम लोगों के पूरे पाकिस्तान में चीज़ें डिलीवर करती हैं, इसी तरह ये सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग में कंपनीज़ हैं जो वहाँ पे लोगों के पार्सल डिलीवर करती हैं। और किसी वजह से जैसा यहाँ पे लोगों की चीज़ें नहीं पहुँच पाती उनके घरों पे, उसी तरह भी वहाँ पे भी लोगों की चीज़ें नहीं पहुँच पाती लोगों के घर में। तो वो क्या होती हैं, फिर वो अनडिलीवर्ड में आ जाती है, तो फिर वो वहाँ पे ऑक्शन होता है। तो ये हम लोग वहाँ ऑक्शन से परचेज़ करते हैं और ऑक्शन से परचेज़ करने के बाद उसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान आता है, जिस तरह दूसरे आइटम्स पाकिस्तान आते हैं और उसी तरह यहाँ पे उसकी वैल्यू डिक्लेयर होती है, उसी तरह माल निकलता है, उसी तरह सेल होता है। ये सारी चीज़ें ये तो स्क्रैप में आएगा। अब अगर ये चीज़ें आप उसमें ये वैल्यू और उसमें जाओगे तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो इसको स्क्रैप में निकालते हैं। अब स्क्रैप के अंदर तो हर तरह का आइटम आता है, उसके अंदर तो हमें जैसे हमने एक बॉक्स है, अब ये बॉक्स है जैसे पड़ा हो सामने, अब इसके अंदर आपको गाड़ी भी मिलेगी, खिलौना भी मिलेगा, हर तरह का आइटम है। तो उसको तो ये चीज़ उसमें नहीं मेंशन होती ना कि इसके अंदर क्या है, हम तो उसको स्क्रैप हैज़र लेकर, क्योंकि यूज्ड आइटम होते हैं तो वो स्क्रैप में आता है। उसके अंदर बॉक्स पैक भी चीज़ें आती तो वो उसका बंदे का प्लस पॉइंट हो जाता है। आप समझ रहे हैं। अब उसके अंदर जो चीज़ बंद होती है वो बंद में हम लोग वो कर रहे होते हैं, तो हम लोग तो पर केजी में उठाते हैं कि चीज़ सामने बंद पड़ी, हमारा सौदा बंद का है कि बंद चीज़ है, उसके अंदर मिट्टी है या सोना है, तो हम तो वो चीज़ परचेज़ करें। अब जो चीज़ उसके अंदर से निकल रही है वो भी उसी बंदे को मालूम है कि इसके अंदर मिट्टी है या सोना है, वटेवर जो भी उसके अंदर है वो उसी तरह हम उसको सेल आउट कर रहे हैं। पूरे गैलेट होते हैं, ये पूरे गैलेट की सूरत में आता है। और गैलेट की सूरत में फिर हम लोग, अगर आपने मेरे से जैसे एक गैलेट है 600 kg का, तो आपके पास इतनी जेब में पैसे नहीं कि आप 600 kg ले सको। तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी ने 20 kg ले लिया, किसी ने 40 kg ले लिया, किसी ने 200 kg ले लिया। तो वो फिर क्या होता है, जैसे माल उतरता है तो कोई जिस हिसाब से जिसको वो होता है पसंद आ रहा होता है उस हिसाब से ले जाता है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि हमने किसी को कोई चूज़ करके देना होता है या किसी को अच्छा माल देना होता है, किसी को किस तरह जो उसके उसमें है वो बोलेगा मुझे 50 kg चाहिए, मुझे ये वाला बॉक्स चाहिए। उस बेसिकली जो मार्केट है इसकी वो शेरशाह ही है। शेरशाह के अंदर 2-3 बंदे हैं जो ये माल उतार रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। इसके अलावा कहीं पे माल, क्योंकि ये इम्पोर्ट होता है प्रॉपर, तो ये शेरशाह में ही उतरता है, इसके अलावा और कहीं पे नहीं उतरता है। एक सोराब गोदाम है, एक क्वालिटी गोदाम है, ये 2 इसके मेन हब हैं जहाँ से आपको ये माल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे कराची में और कोई हब नहीं है जहाँ पे ये माल मिलेगा। इस काम के लिए तो मैं अभी मशवरा नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि जिस तरह दूसरे कामों के ऊपर ज़वाल आया, इस काम के ऊपर भी ज़वाल आ गया। अब ये चीज़ें पहले हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आती थी। पहले मेरे पास वीक में हर वीक माल उतरता था, अब वीक में पूरे मंथ में 2 बार माल उतरता है। पहले हम लोग बेचते थे 500 to 700 रुपीज़ पर kg, अब हम लोग बेच रहे हैं 2500 रुपीज़ पर kg। तो जो उसकी ग्रोथ थी वो 2000 प्लस पे चली गई है। तो जो बंदा 20 kg माल लेगा तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो उसके कार्टन से, या तो उसके कार्टन में बहुत अच्छा माल निकल जाएगा या उसके कार्टन में बिल्कुल हल्का माल निकलेगा। अब 20 kg का जो कार्टन होगा उसकी प्राइस पे चली जाएगी कहाँ पे, 40,000 रुपीज़ पर। अब 40,000 रुपीज़ का आप एक कार्टन बाय कर रहे हो, इट मीन्स कि आप 40,000 रुपीज़ एक बहुत जो है ना रिस्क ले रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो जब आप रिस्क इतना बड़ा लोगे तो आप उसके ऊपर कमाई, आपकी जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो 50% रेशियो पे आके खड़ा हो, या तो आप 50% कमा जाओगे या 50% आप उसमें लॉस कर जाओगे। तो हमारे पास जो आता है हम उसको ये पूरा प्रॉपर बता के देते हैं कि आप इसको जो है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं पहले तो कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे किसी बायर को दूँ ही नहीं जो मेरे से 20 या 40 kg, इवन के 50 kg कोई बाय करो। लेकिन जो पर्सनली लोग समझते हैं कि यार नहीं हमने रिस्क लेना है या करना है, तो वो उसमें परचेज़ कर लेते हैं। और हमारे पास जो बायर है वो क्या होता है, नॉर्मली पूरा 600 kg जितना माल आया तो वो सारा माल उठा लिया। इवन की जो मशवरा किसी को देते हैं तो हम बोलते हैं उसको आपने अगर बाई करना है तो आप इसको स्टार्ट करना है तो आप 100 kg से स्टार्ट करो। जब आप 100 kg से स्टार्ट करोगे तो आपके पास 5 या 6 कार्टन्स आ जाएंगे। तो आपको इवन के एक कार्टन भी आपके पास अच्छा आ गया तो आपको 5-6 कार्टन्स के पैसे आप पूरे कर लोगे। अगर आपके पास आपने 20 kg बाई किया और एक कार्टन ही आपके पास अच्छा नहीं आया तो आप बोलोगे कि यार मैंने नुकसान कर लिया। तो आप फिर क्या करोगे, सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करोगे कि आप उस पर डालोगे कि जो है ये काम ही फ्रॉड है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ना कुछ है कि इसमें है। लेकिन वो बात है जो लोग काम कर रहे हैं, अब मेरे पास जो बायर्स हैं जो हम लोग से रेगुलर माल ले रहे हैं, अब मेरे पास माल उतरने से पहले मैं इस टाइम मैं बुकिंग के ऊपर मैं 3 वीक्स बाद आपको माल मिलेगा।
तो और जो लोग हैं, अब माल पूरा कंटेनर के अंदर 500 to 700 kg आता है। अब हमारे पास इतना माल आ रहा है रेगुलर जो काम कर रहा है, और लोग यहाँ पे आपको 2000 kg बोलेंगे मेरे पास पड़ा हुआ है, आप सौदा कर लो। तो लोग इसमें अब बेईमानी वाला काम फैक्टर ज़्यादा आ गया हुआ है, उसमें बेईमानी ज़्यादा है, लोग बेईमानी ज़्यादा करते हैं कि जो है वो चीज़ें लोकल मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें ये बहुत सारे फैक्टर्स उसमें अभी इंक्लूड हो गए। अब एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर आपका एक ड्रोन निकल गया। अब सिर्फ एक ड्रोन की वैल्यू आप लेने जाओगे तो आई थिंक 1 लाख रुपीज़ से अच्छा ड्रोन आपको 1 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स मिलता है। अब पूरे बॉक्स के अंदर सिर्फ अगर एक ड्रोन ही है तो आपने ड्रोन से तो आपके पैसे पूरे हो गए, बाकी जो चीज़ें आपकी हैं वो प्लस पॉइंट में आती हैं। तो अगर बंदे ने आपको ड्रोन ही निकाल लिया तो आप तो माइनस में चले जाओगे कि आपके पास तो पीछे कुछ नहीं रह गया बिकने के लिए। तो इस तरह की लोग बेईमानी करते हैं, माल उसमें से अच्छा माल निकाल लिया और हल्का माल जो है वो आप लोगों को कोई भी लेने गया तो उसको बेच दिया। तो मैं लोगों को सिर्फ यही बोलता हूँ कि जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं आप उनसे एहतियात करें, उनको देख लें कि वो लोग क्या बेच रहे हैं और किस तरह के बेच रहे हैं। जो लोग हैं उनका कारोबार क्या था पहले, किस तरह इस फील्ड में आए, और ख़ुद जज करें कि बंदा कौन लेने वाला है और कौन बेचने वाला है। यह सबसे महंगी चीज़ जो निकली व्हील चेयर निकली थी, जो स्कूटर भी था और व्हील चेयर भी थी कि आप उसके ऊपर जो है आप उसको स्कूटर बना के आप कहीं जा भी सकते हो और उसको व्हील चेयर भी एज ए व्हील चेयर आप घर में भी यूज़ कर सकते हो। और वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट थी, बिल्कुल कॉम्पैक्ट थी। तो वो उसकी मालियत जो है अराउंड 5 लाख रुपए मालियत थी उसकी, और वो निकली लोगों की यहाँ पे। लोगों ने कुछ बताया कि हमारे बॉक्स ही निकला नहीं, वो उसके बॉक्स के ऊपर पूरा बना हुआ था, बॉक्स का पूरा बॉक्स पैक था, वो पूरा उसका सामान बना हुआ था उसके ऊपर प्रॉपर, वो बॉक्स पैक चीज़ थी, ब्रांड न्यू चीज़ थी। जो मेरे रेगुलर बायर्स हैं, अब मेरे पास एक बंदा अगर पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ है, अब वो ऑनलाइन बेच रहा है, तो मैं किसी नए बंदे को ऊपर वो कर ही नहीं पाता हूँ कि मैं किसी नए बंदे को माल दूँ या कोई नया बंदा मेरे से माल ले। तो मेरा जो पुराना बंदा है मुझे वही नहीं छोड़ेगा। जब मेरे पास निकलेगा माल 2000 kg और मैं अपने पुराने बंदों को ही पूरा नहीं कर पाऊँगा तो मैं नए बंदे को कैसे दे पाऊँगा, क्योंकि पहले माल आता था। अब जैसे जैसे बंदों को पता वो चलता है, लोग आते हैं, लेकिन मेरे पास इतना माल ही नहीं होता मैं उनको दे पाता हूँ।